भारत माता की जय करते ये लोग भारतीय मूल के नहीं हैं, लेकिन भारत पर मर मिटने की हसरत इनमें हम और आप जैसी ही है। तिब्बत मूल के कई सैनिक भारतीय सीमा पर शहादत दे चुके हैं, लेकिन मन में सवाल उठता है, आखिर क्यों? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आंखों को नम कर देने वाली भारत के तिब्बतियों की कहानी। लेकिन ये जानकारी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम ऐसी जानकारियां आपको देते रहें। छोटे शहरों के बाजारों से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सर्दियों की आहट होते ही गर्म कपड़ों के सस्ते दामों के लिए आप में से कई लोग तिब्बती दुकानों का रुख करते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये तिब्बती हैं कौन, कहां से भारत आए और क्यों आए? दरअसल इन खुशनुमा चेहरों के पीछे दर्द का समंदर है। हमारी आज़ादी से पहले दुनिया की छत कहे जाने वाले भारत की सीमा से सटा एक देश था तिब्बत। साल 1914 में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच एक रेखा यानी सीमा तय की गई। 890 किलोमीटर लंबी इस लाइन को मैकमोहन लाइन कहते हैं। लेकिन चीन में 1949 में कम्युनिस्ट सरकार बनी। माओ जेडुंग के नेतृत्व में बनी इस सरकार के एजेंडे में सबसे पहला पॉइंट तिब्बत के इलाके को हड़पना था। 1950 में तिब्बती लोगों पर आए दिन जुल्म के बीच तिब्बत और चीन के बीच 17 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ। इसमें चाइना के ही अंदर एक स्वायत्त सरकार की व्यवस्था थी। तिब्बत के लोगों को लगा कि इससे वहां शांति हो जाएगी, लेकिन 17 पॉइंट एग्रीमेंट तो महज एक शुरुआत थी चाइना के मंसूबों की। 9 सितंबर को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ल्हासा समेत तिब्बत के एक बड़े इलाके को रौंद दिया। हजारों लोग मारे गए। तिब्बतियों के विद्रोह के बाद ये लगातार जारी रहा। तब तिब्बत के प्रमुख और बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु दलाई लामा के साथ भारी तादाद में तिब्बतियों ने भारत में शरण ली। ये साल था 1959 का। एक तरफ जहां तिब्बत में चीनी तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही थी, वहीं भारत आई तिब्बती भी चीन के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे। लेकिन चीन का जुल्म तिब्बत वासियों पर दिनों दिन बढ़ता गया। 1962 में भारत में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बनी, जो कि भारत भूमि पर चीन के विस्तार को रोकने के लिए ही थी। इसमें बड़ी संख्या तिब्बती लोगों की है। ये फोर्स सेना के तहत काम करती है, लेकिन इसकी कमान कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के पास होती है। 1966 में तिब्बत की हजारों साल पुरानी विरासत पर चीन ने कल्चरल रेवोल्यूशन थोप दिया। 50 लाख चीनियों को तिब्बत में बसाने की योजना बनी। तिब्बत में सोना, चांदी या यूरेनियम जैसे जो खनिज थे वो चीन ले जाए गए। तिब्बत के धर्म गुरुओं और बौद्ध भिक्षुओं को अपमानित किया गया। आज तक चीनियों का तिब्बत में ये खूनी दमन चक्र लगातार चल रहा है। चीन तिब्बतियों या दलाई लामा से बार बार बातचीत का नाटक भी करता है। 1987 में जब सेल्फ रूल देने के लिए दलाई लामा ने मांग की, लेकिन चाइना ने इसके उलट 1988 में मार्शल लॉ लगा दिया। अब तक चीन ने करीब 10 लाख तिब्बतियों को खत्म कर दिया और करीब 10,000 तिब्बती आत्मदाह कर चुके हैं। यहाँ एक अहम सवाल उठता है कि भारत के लिए तिब्बत क्यों जरूरी है? अपने चीन के साथ रिश्तों पर दाव लगाकर शरणार्थी की रक्षा करना भारत की संस्कृति का एक हिस्सा है, और जब वो भगवान बुद्ध की विरासत को सहेजने वाले हों तो ये बहुत अहम हो जाता है। इसलिए तिब्बत भारत के लिए एक जज्बाती मुद्दा हो सकता है, लेकिन इस भावुकता में रणनीति, राजनीति और कूटनीति भी लिपटी हुई है। जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा नहीं किया था, तब भारत के उत्तर में तिब्बत की सीमा थी और उसे संभालने के लिए चंद सैनिकों की टुकड़ियां तैनात करना ही काफी था। लेकिन चीन के कब्जे के साथ ही हजारों किलोमीटर लंबी सीमा रेखा भारत चीन बॉर्डर में बदल गई, और ये सीमा इतनी संवेदनशील है कि भारत को अपना अरबों रुपया उसकी सुरक्षा पर ही खर्च करना पड़ता है। या यूं कहें कि चीन सीधा भारत के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आज तक भारत लगभग खामोश रहा और तिब्बती मायूस। असल में भारत की समस्या ये है कि भारत अगर तिब्बत की बात करेगा तो उसे कश्मीर के रूप में जवाब झेलना पड़ेगा। हालांकि दोनों समस्याओं में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन भारत आज तक खामोशी के साथ जो भी कर सकता था वो किया गया। भारत में ही तिब्बतियों की निर्वासित सरकार का मुख्यालय है। 1 लाख से ज्यादा तिब्बती भारत में रहते हैं और इन तिब्बतियों को आधी सदी गुजर जाने के बाद भी आस है कि एक बार फिर
वो अपनी ज़मीन पर वापस जाएंगे। आज़ादी के सिपाही लाखों तिब्बतियों का बलिदान बेकार तो नहीं जा सकता। तिब्बत पर हमारी इस पेशकश में इतना ही। विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएं, सिंधु सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय राजनीति और समसामयिक विषय देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। मिलते हैं अगली कड़ी में।